हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का देखिए यहाँ पे माइंड मैप की तरह लिखा हुआ है। सिर्फ माइंड मैप को ही हम लोग देखेंगे, मोटा मोटा तौर पर देख लेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखिए 5-7 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सब जितना भी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, एक ही वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1763 में क्या 73 में क्या हुआ था। देखिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके मेंबर थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर। ठीक है, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिश हुआ था इसी एक्ट के जरिए। ठीक है, याद करेगा पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। ठीक है, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1784 के एक्ट जो था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग दो बोर्ड बने थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कहाँ थे, ये ब्रिटेन में थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 3 मेंबर थे। ठीक है, एक मेंबर को घटा दिया गया। यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बैठाया गया। ठीक है, रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 3 मेंबर थे। ठीक है, सिर्फ मोटा मोटा फैक्ट आपको याद करके रखना है। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश हुआ, सबसे बड़ा फैक्ट। उसके बाद देखिए 1793 का एक्ट जो है वो देखिए 5 लाख रुपया जो था वो सेंड करना पड़ेगा कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, 5 लाख रुपया सेंड करना पड़ेगा, इंडिया का 5 लाख रुपया ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, रॉयल अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट। कोई भी ऑफिसर को इंडिया में अगर कोई अपॉइंट कर रहा है, कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट कर रहा है, तो उसको परमिशन ब्रिटेन के पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद करके रखना है, 5 लाख रुपया ट्रांसफर, ठीक है, और अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए 1813 का जो एक्ट है उसके जरिए क्या किया गया, देखिए इंडियन मोनोपोली गोन। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड मोनोपोली था वो हटा दिया गया। ठीक है, देखिए इंडिया मोनोपोली गोन। ठीक है, देखिए मिशनरीज मिशनरीज था जो उनका अलाउ कर दिया गया कि जितने भी मिशनरीज है, बाहर के कंट्री के मिशनरीज है जो कि अपने रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आते हैं, उन सबका एक को प्रमोट कर दिया गया कि कोई भी रुकावट नहीं रहेगा उसमें। और देखिए एडुकेशनल ग्रांट 1 लाख रुपया एडुकेशन के लिए पास किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया एडुकेशन के लिए पास किया गया। ठीक है, इंडियन मोनोपोली को हटा दिया गया, चाइना का मोनोपोली था। ठीक है, 1813 में चाइना का मोनोपोली था, 1833 में देखिए चाइना का मोनोपोली हटा दिया गया। ठीक है, चाइना का भी मोनोपोली हटा दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आया है, यही वाला फैक्ट है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आया है। देख लीजिएगा पीवाईक्यू में जाके कि कौन सा एक्ट है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, 1833 वाला एक्ट। ठीक है, 1833 के पहला फैक्ट क्या हुआ, चाइना का मोनोपोली खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया बना दिया गया। ठीक है, प्रोविंस कौन कौन से प्रोविंस ऐड किए गए थे, प्रोविंस कैन ओनली प्रपोज डज नॉट पास इट। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, वो क्या कर सकता है, कोई भी चीज को सिर्फ प्रपोज कर सकता है, ये चेक करने के लिए वो करने के लिए प्रपोज कर सकता है। बनाएगा कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटेन का जो था वही पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट ही बनाएगा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वही बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1853 का एक्ट। देखिए 1853 का एक्ट में सबसे बड़ा काम क्या हुआ, ओपन कंपटीशन। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया, 1853 का एक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए 1858 का एक्ट। देखिए देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल लॉस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी कंट्रोल था वो लॉस्ट हो गया, क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथ में जितना भी पावर था वो क्राउन अपने हाथ में ले लिया कि कुछ भी होगा तो क्राउन अब करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय करार दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ठीक है, जिसके साथ 15 मेंबर थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, उसके साथ 15 मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1861 का एक्ट। देखिए 1861 के एक्ट में देखिए यहाँ से भी पोर्टफोलियो सिस्टम, यहाँ जो है ना, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आया। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि मिनिस्ट्री होता है वो क्रिएट किया करना।
1861 के अभी का जो मिनिस्ट्री है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से देखिए 1773 से लेकर 98 तक, 1858 तक लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन था। यहाँ पे 1861 से लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 इंडियन मेंबर इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंडिया के 3 मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1892 में क्या हुआ, ये देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया 1892 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1902 में 1909 में देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया, ठीक है, टू मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया 1909 का एक्ट, ठीक है। और 1919 का एक्ट में देखिए डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, डायरकी और बाइकैमरलिज्म जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इसी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किया गया था, डायरकी इन एंड बाइकैमरलिज्म। उसके बाद देखिए 1935 का एक्ट देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखिए कंपटीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कंपटीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस का कंपटीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारा प्रोविजन चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ 5 मिनट की वीडियो में उतना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये माइंड मैप सिर्फ याद करके रखिएगा, देखिए माइंड मैप की तरह बना हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट मार के याद करके रखिए, ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग 50% में क्वेश्चन मान के चलता है, पूरा 100% तो क्वेश्चन नहीं होगा, 100% क्वेश्चन वाला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे पूरा डिटेल प्रोविजन रहेगा, ठीक है। कैसे कैसे स्टेब्लिश हुआ वो सब पूरा माइंड मैप की तरह मैं बना के आपको दिखा दूंगा, वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।